बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हमारी जो एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके तहत हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे मिनिस्टर फाइनेंस और हमारी कैबिनेट ने जो एक अप्रूवल के बाद बिजली के टैरिफ में लोगों को एक रिलीफ दिया और घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.43, इसी तरह कमर्शियल यूनिट्स के लिए ₹7.64 का एक रिलीफ दिया गया। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है और काबिल सताइश अमल है। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना ये है कि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया बिजली के हवाले से और अल्टीमेटली लोग फिर उन्होंने अपने घरों की चीज़ें बेच के भी मुझे आपको इर्द गिर्द माहौल में हमें ये चीज़ें एग्जामिन करने में मिली और हमारे मुशाहिदे में ये बात आई कि लोगों ने अपने घरों की चीज़ें, अपने मोटरसाइकिल बेचे, अपने घरों का सामान बेचा और उन्होंने अपने बिजली के महीने के बिल अदा किए। बड़ी मुश्किल से लोग गुजरे, तो यकीनन लोगों को इससे एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना ये है कि वो ऑयल प्राइसेस के जो ऑयल हमारी इस बिजली को पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ऑयल जो हमारे मुल्क के अंदर व्हीकल्स के अंदर, खा वो पेट्रोल हो, खा डीजल हो, खा एरोप्लेन्स के अंदर इस्तेमाल हो, तो बैनुल अक़वामी तौर पे पर बैरल जो डॉलर्स में उसकी कीमत है वो अब इस वक्त तकरीबन $63 पर बैरल उसकी कीमत हो गई। और जब वो कीमत 104-5 रुपये पर बैरल थी डॉलर्स में, तो उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस थी वो किसी तौर पे ₹250 से ऊपर नहीं थी, 210-15 रुपये तक तकरीबन उस वक्त गई। लेकिन अब आप देखें कि अब ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 260 रुपये के इर्द गिर्द घूम रही हैं। डीजल जो है वो 260 रुपये का है, पेट्रोल जो है वो उससे 2-3 रुपये कम है। जब बढ़ाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जब कम किया जाता है तो बड़ा थोड़ा सा कम किया जाता है। और अब लेवी जो है वो उस पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ती बढ़ती आवाम के ऊपर जो एक टैक्स डाला गया वो पर लीटर 70 रुपये फी बंदा जो है वो अदा कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक तो उसमें कमी आनी चाहिए, क्योंकि यकीनन जब ऑयल प्राइसेस में कमी आएगी तो आपके मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होगा, बेहतरी आएगी चीज़ों की कीमत में। क्योंकि आप देखें कि एक चीज़ जो कराची से किसी भी ट्रेलर के ऊपर लोड होती है, किसी भी कैरेज उस व्हीकल के ऊपर लोड होती है, और जब वो कैरेज पहुंचता है वहाँ से चकवाल पहुंचता है, रावलपिंडी पहुंचता है, लाहौर पहुंचता है, पेशावर पहुंचता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी शहर से अगर दूसरे शहर में जाता है तो उसके जो किराए हैं वो उस डीजल और पेट्रोल के रेट की वजह से इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो सारे का सारा अल्टीमेटली फिर उस चीज़ की कीमत के अंदर मिक्सअप होता है और उसका बोझ जितना है वो एक कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की कि अगर उस लेवी को भी कम किया जाए, क्योंकि वो लेवी बढ़ते बढ़ते 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आलमी मार्केट में रेट कम होते गए वो लेवी पब्लिक के ऊपर डाल दी गई। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। ये अगर कर दिया जाए और इसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस को रोल प्ले करना चाहिए, असेंबली के फ्लोर पे जाके इसकी बात करनी चाहिए, तो ये अगर हो जाए तो इससे भी यकीनन मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी, लोगों को एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई कि ये गवर्नमेंट पब्लिक की वेलफेयर के लिए सोच रही है और इंशाल्लाह इकदामात इनके जो हैं बेहतर है, बेहतर साइड पे जा रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज तो जो लोग यहाँ बरतानिया रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं, जो मुख्तलिफ यूरोप कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं या पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी हैं, इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये प्रॉब्लम तो पूरी दुनिया के अंदर पैदा हो गया और आजकल जो एक उसके ऊपर मुख्तलिफ जो आपके क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर जो वहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर दिए टैक्सेस, और इसी तरीके से जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी उस पर अमेरिका ने, और अमेरिका के बाद फिर चाइना ने और मुख्तलिफ ममालिक ने, इस तरह बरतानिया ने अनाउंस कर दिया, तो वो सारा जो टैरिफ रेट एक बढ़ा दिया गया, उससे बहुत बड़ी जारी बात है वहाँ पे एक महंगाई की रेशो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ लोगों को। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो सरजमीन है पाकिस्तान, इसमें मादनियात ही इतनी है, इतनी जरखेज ज़मीन है और ज़मीन के अंदर इतनी मादनियात हैं कि सोने से लेके यहाँ पे आपके कोयला बहुत अच्छी किस्म का मौजूद है, सोना मौजूद है, पेट्रोल मौजूद है, डीजल मौजूद है, हर किस्म के गैसेस और तेल जो है वो ज़ेरे ज़मीन मौजूद हैं। सिर्फ उसकी एक्सकेवेशन की ज़रूरत है
اس کو اس کی ڈرلنگ کی ضرورت ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کے لیے بہتر سوچے گی، آنے والا وقت انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ آج کا میرا ویلاگ اسی حوالے سے تھا کہ ہمیں سب کو مل کے اس چیز کے اوپر گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ پرائسز کم از کم جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل کی پرائسز بھی اسی ریشو سے کم کی جائے کہ جس ریشو سے عالمی مارکیٹ کے اندر کم ہوا، بجلی کے ٹیرف میں مزید کمی کی جائے، سولر پلیٹس اور یہ سارا جو ہے اپنے ملک کے اندر آپ اس کی یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں تاکہ لوگوں کو ایک ریلیف ملے، لوگوں کو آسانی کے ساتھ آسان طریقے سے یہ سہولیات میسر ہوں تاکہ ایک عام آدمی خوش ہو، خوشحال ہو۔ جب عام آدمی خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ ملک خوشحال ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اللہ